बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारा है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर। ठीक है, मिडल ईयर के हम लोग बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स पढ़ रहे थे, उसकी बाउंड्रीज़ पढ़ रहे थे। तो आज की हमारी बाउंड्री है मिडल ईयर की पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मीडियल या मिडल ईयर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किए हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है एडिटस टू मेस्टॉइड एंट्रम, फोसा इंक्यूडिस, पायरामिडल एमिनेंस, पोस्टीरियर कैनिक्यूलस फॉर कॉर्डा टिम्पेनिक नर्व। ठीक है, ये सारे जो है पोस्टीरियर वॉल के पार्ट्स हैं। जिस तरीके से हमारे पास अगर आप लोग ये डायग्राम देखें, ये मिडल ईयर का मैंने डायग्राम बनाया है, इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो अपलोड करूँगी। लेकिन यहाँ पे जस्ट ये पोस्टीरियर साइड आप देख लें, ये पोस्टीरियर साइड है, ये रूफ, ये फ्लोर, ये आपके पास मीडियल, ये लेटरल मैंने साइड पे बनाया है और ये इंटीरियर है। ठीक है, अब पोस्टीरियर वॉल में अगर आप लोग देखते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखे एडिटस टू मॉइस्चराइड एंट्रम। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास जो एपीटिम्पेनिक रिसेसेस होती हैं उसे हम वो मॉइस्चराइड और टिम्पेनिक एंट्रम के साथ कनेक्ट करता है। अगर आप लोग ये पोस्टीरियर वॉल देखें तो ये जो गोल सा मैंने सर्कल बनाया हुआ है, ये बेसिकली आपके पास है एडिटस टू मॉइस्चराइड एंट्रम। ठीक है, दूसरी बात ये है, दूसरा पोर्शन हमारा पास है फोसा इंक्यूडस। फोसा इंक्यूडस जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया क्योंकि फोसा इंक्यूडस बेसिकली एक डिप्रेशन लाइक शो करता है। ठीक है, एक डिप्रेशन है इस एरिया में प्रेजेंट होता है। थर्ड हमारे पास है पायरामिडल एमिनेंस। पायरामिडल एमिनेंस जो है ये बेसिकली एलिवेशन करता है, या अगर आप लोगों को याद हो यहाँ पे मिडल ईयर में दो मसल्स के बारे में बताया था मैंने, जो स्टिपेडियस मसल है। ठीक है, स्टिपेडियस मसल जो है वो बेसिकली पायरामिडल एमिनेंस जो है ये बेसिकली हम लोग कहते हैं एलिवेशन को, और इस एरिया के साथ स्टिपेडियस मसल जो है वो अटैच होता है। ठीक है, अगर ये देखिए, ये जो दरमियान में मैंने बनाया है मीडियल लेयर, ठीक है, और पोस्टीरियर लेयर के दरमियान में एक मसल प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर एक एलिवेशन एरिया होता है जिसे हम लोग कहते हैं पायरामिडल एमिनेंस। ठीक है, और इस एरिया के साथ ये जो मैंने डॉट डॉट का बनाया है ये बेसिकली एक नर्व पास हो रही होती है, और इस नर्व को हम लोग क्या कहते हैं, नर्व टू स्टेपिडियस मसल। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं, ये जो पायरामिडल एमिनेंस है यहाँ से एक नर्व निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं नर्व टू स्टेपिडियस मसल। और दूसरी बात, पोस्टीरियर में हमने स्टेपिडियस मसल के बारे में बात की, तो स्टेपिडियस मसल्स की तरफ जो नर्व निकलती है उसे हम लोग कहते हैं नर्व टू स्टेपिडियस मसल। ठीक है, और यही नर्व जो है वो आगे जाके कंटिन्यू होती है, दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है। एक से फेशियल नर्व आगे जाके बन जाती हैं। ठीक है, फेशियल नर्व नीचे की तरफ आती हैं। दूसरी जो है, एक हमारे पास टिम्पेनिक नर्व होती है जो कि पोस्टीरियर वॉल से लेटरल वॉल की तरफ जाती हैं। ये आप लोग को नज़र आ रही है, ये देखिए, ये लेटरल वॉल की तरफ जा रही है, ये रेड रेड कलर की। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया है पोस्टीरियर कैनिक्यूलस फॉर कॉर्डा टिम्पेनिक नर्व। ठीक है, एक पोस्टीरियर कैनिक्यूलस फॉर कॉर्डा टिम्पेनिक नर्व होता है और एक एंटीरियर कैनिक्यूलस फॉर कॉर्डा टिम्पेनिक नर्व होती है। ठीक है, तो ये जो पोस्टीरियर कैनिक्यूलस फॉर कॉर्डा टिम्पेनिक नर्व जो है ये बेसिकली पोस्टीरियर वॉल से लेटरल वॉल की तरफ नर्व सप्लाई करती हैं और आगे जाके लेटरल वॉल की तरफ जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक मैंने कंडीशन बताई है, कंडीशन का नाम है हाइपर एक्यूटिस। हाइपर एक्यूटिस, जिस तरीके से आप लोग को पता है कि पोस्टीरियर वॉल में हमारे पास कौन सा मसल मौजूद होते हैं, स्टेपिडियस मसल मौजूद होता है। जब हमारे पास ये स्टेपिडियस मसल जो है पैरालाइज हो जाता है तो ये हमारे पास जो हेयरिंग एबिलिटी होती है उसको या एबनॉर्मली इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, यानी हेयरिंग को जो है वो एबनॉर्मल कर देता है, उसकी एक्टिविटी को एबनॉर्मल कर देता है। ठीक है, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपर एक्यूटिस। हाइपर एक्यूटिस वो कंडीशन होती है जब हमारे पास पोस्टीरियर वॉल में जो स्टेपिडियस मसल मौजूद हो जाता है वो पैरालाइज हो जाता है और वो हेयरिंग एबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, दूसरा वॉल हमारे पास है लेटरल। अब लेटरल जो है, जिस तरीके से अगर आप लोग इस डायग्राम में ये साइड पे देखें, ठीक है,
लेटरल वॉल जो है बेसिकली इसमें हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, मेलियस बोन होता है, और ये जो टिम्पैनिक नर्व है ये यहाँ से पोस्टीरियर वॉल से पास होके लेटरल वॉल की तरफ जा रही है, और इस एरिया को हमने क्या नाम दिया, पोस्टीरियर कैनिलियोक्यूलाई फॉर कॉडा टिम्पैनिक नर्व। यहाँ से ये पास होती हैं लेटरल वॉल के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पास होके, मेलियस बोन के से पास होके, और यहाँ से निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं कॉडा टिम्पैनिक नर्व। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे लिखा है लेटरली मेनली फॉर्म्ड बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये देखें, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जो है लेटरल वॉल बनी होती हैं। दूसरी मैंने बात की है कॉडा सीटी नर्व। सीटी नर्व हम लोग कहते हैं कॉडा टिम्पैनिक नर्व, ठीक है। ये आपके पास कॉडा टिम्पैनिक नर्व जो है वो पास हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ से एक आर्टरी भी पास होती है जिसे हम लोग कहते हैं एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी। वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं की, ठीक है। एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी बेसिकली ये हमारे पास जो फेशियल नर्व है ना, ये उसकी एक ब्रांच है जो यहाँ से पास होती है, ठीक है। दूसरी बात मैंने लिगामेंट की बात की है। लिगामेंट जो है बेसिकली ये जो मेलियस बोन है इसके एंटीरियर साइड पे जो है लिगामेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपके पास पोस्टीरियर वॉल और लेटरल वॉल की स्ट्रक्चर है और उसके बारे में थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं।